क्या आपका गुड़हल का पौधा जैसे ही नवंबर शुरू हुआ है कुछ मुरझाने लगा है, या इसने फ्लावरिंग रोक दी है, या पत्तियां पीली कर रहा है? प्रॉब्लम कोई भी हो, 4 टिप्स अपनाएं और एक बेहतरीन फर्टिलाइज़र अपनाएं, बहुत ही अच्छा आपका पौधा बना रहेगा सर्दी। तो कौन सी ये फर्टिलाइज़र है, कौन सी ये टिप्स है, तो चलिए देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं। नवंबर शुरू हो गया है, मतलब कि गुड़हल के लिए थोड़ा सा टफ पीरियड शुरू होने वाला है। ऐसे में आपको इसकी विशेष केयर करनी पड़ेगी। इस केयर टिप्स को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अगर ये चारों पार्ट्स अच्छे से आप फॉलो करते हैं तो आपका गुड़हल सर्दियों भर हेल्दी बना रहेगा और फरवरी में फिर से ये ढेर सारे फ्लावरिंग करेगा। तो केयर टिप्स में पहली जो मेरी टिप्स है वो है सनलाइट। इसको अब अपने टेरेस पर वहाँ पर स्थान दीजिए जहाँ पर सन की डायरेक्ट धूप लगती हो। अभी तक तो आप इसको सेमी शेड में रख रहे थे जहाँ पर इसको छन के धूप मिल रही थी, लेकिन अब ये समय आ गया है नवंबर दिसंबर, आप खुद ही महसूस कर रहे होंगे अब धूप में थोड़ी सी नमी होने लगी है, अब उतनी हार्श धूप नहीं होती है, इसलिए अब आप इसको सनलाइट डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं। और मेरी एक और एडवाइस है आपको, अब इस मौसम में आप जो देसी गुड़हल होता है वो बिल्कुल भी बाय ना करें। हाँ, हाइब्रिड आपको कलर अच्छा लगता है तो वो बाय कर सकते हैं, लेकिन ये मान के चलिए कि आप सिर्फ 20 नवंबर तक ले लें तो ज़्यादा अच्छा है। फिर उसके बाद जो आप गुड़हल लेंगे उसका जो कलर शेड आप देख के पसंद करेंगे, वो जब इसका सीज़न आएगा फरवरी मार्च में तो उससे बिल्कुल ही डिफरेंट उसका कलर होगा। क्योंकि इसलिए मेरी तो एडवाइस है कि अभी गुड़हल चाहे वो हाइब्रिड हो चाहे देसी हो, थोड़ा सा बचें बाय करने से। फिर जो दूसरी टिप्स है वो है वाटरिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हाइब्रिड हिबिस्कस के लिए, क्योंकि अगर जो पौधा एक टाइम आप पानी इसमें नहीं देते हैं, इसकी पत्तियां मुरझा जाती हैं, फिर आप पानी देते हैं तो ये फिर से वैसे ही हो जाता है, हरा हो जाता है। लेकिन अगर आपने बाई चांस इसमें पानी ज़्यादा डाल दिया तो इसकी रूट 100% रॉट होके पूरा पौधा ख़राब हो जाएगा, फंगस लग जाएगा और आप जान भी नहीं पाएंगे कि क्या हो गया। फिर आप एक बार रूट रॉट हो गया फिर आप इसको बचा नहीं सकते हैं। इसलिए मिट्टी को हमेशा चेक करके ही पानी दें। और सर्दियों में तो आपको विशेषकर ध्यान रखना होगा क्योंकि उस समय कोहरा भी पड़ेगा, धूप भी कम निकलेगी। तो ऐसे ही जैसे मेरी मिट्टी है अंदर वैसे ही मॉइस्ट रहना चाहिए, और ऐसी मिट्टी नहीं होनी चाहिए जिसका पानी आपके हाथ में लगे। तो बस देखिए ऊपर से मेरी मिट्टी ड्राई लग रही है लेकिन अंदर से देखिए मॉइस्ट है। तो आपको मिट्टी ऐसे ही इसकी रखनी है, ज़्यादा गीली मत रखिए। जब अंदर से पूरा अच्छे से सूख जाए मिट्टी तभी आप इसमें पानी दीजिए। अच्छा होगा जब इसके पानी की वजह से इसके पत्ते लटक जाएं, तभी सर्दियों में पानी दें। ज़्यादा पानी मत दें वरना पौधा आपका खराब हो जाएगा। तीसरी टिप्स है इसका पेस्ट बहुत ही जल्दी हिबिस्कस में लगते हैं और मैं तो इतना ध्यान रखती हूँ, लेकिन मेरे पास प्लांट इतने ज़्यादा हैं कि 1-2 प्लांट रह ही जाते हैं। तो जैसे कि ये मेरी बड देखिए इसमें लगे हुए हैं और ये बिल्कुल जहाँ पर फ्लावरिंग होती है वहीं पर ये लगते हैं। और ख़ासकर मिली बग तो हिबिस्कस को बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं। आपको शायद दिख रहा होगा इस बड में लगी हुई है। अभी मैं रिकॉर्ड करी तो एकदम से नज़र गई। तो इसका भी मुझे इलाज करना है, मैं स्प्रे करूँगी। और अगर आपके प्लांट में ऐसे ही कोई प्रॉब्लम है तो मेरे चैनल पर काफ़ी ऐसे वीडियो मिल जाएंगे इनका इलाज मैंने बताया है, जिनमें चाहे वो सोडा का स्प्रे हो चाहे नीम की पत्तियों का स्प्रे हो, वो सभी स्प्रे बहुत ही इफ़ेक्टिव इन पेस्ट में होते हैं, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। फिर जो चौथी टिप्स है आप खुद ही मेरे प्लांट में देख रहे होंगे, येलो लीव्स। तो देखिए ये एक नेचुरल प्रोसेस है, जब सीज़न चेंज होता है तो ये पौधा येलो लीफ करता है, गिराता है और न्यू लीव्स निकालता है। नीचे की पत्तियां अगर येलो हो रही हैं तो कोई बात नहीं, ये एक नेचुरल है। लेकिन अगर ऊपर की पत्तियां येलो हो रही हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है उसकी जड़ों में, तो जल्दी से उसका ट्रीटमेंट आप करें।
जैसे कि ये मेरा प्लांट है, इसकी देखिए नीचे की सारी पत्तियां येलो होके गिर गई हैं, लेकिन ऊपर की पत्तियां सभी हेल्दी हैं और जो जहाँ गिरी हैं वहाँ पर धीरे धीरे और भी पत्तियां आ रही हैं। तो ये वही प्लांट है जिसने अभी 1 महीने पहले तक बहुत ही भर के फ्लावरिंग करी थी। अब ये अपनी ग्रोथ पर है, बहुत अच्छा प्लांट है ये। तो येलो लीफ से आपको डरना नहीं है अगर नीचे की पत्तियां येलो हो रही हैं तो। और फिर जो नेक्स्ट पार्ट इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फर्टिलाइज़र। आपको सर्दियों में इसका फर्टिलाइज़र कैसे देना है, तो देखिए इनसे सर्दियों में फ्लावरिंग की उम्मीद तो करना बेकार है। हाँ, 1-2 फ्लावरिंग करते रहेंगे, लेकिन ये गर्मियों का पौधा है तो सर्दियों में अधिकतर ये डॉर्मेंसी में चला जाता है, करता रहता है। तो इसका फ्लावर का छोटा साइज़ होगा और फ्लावर का कलर भी डिफरेंट होगा पहले से, लेकिन उतनी अच्छे से नहीं करेगा जितना कि फरवरी मार्च में ये बरसात तक करते आ रहे हैं। तो फ्लावरिंग करे ना करे, लेकिन फिर भी इनको सरवाइव करने के लिए कोई ना कोई फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो इसकी फर्टिलाइज़र आपको ऐसी रखनी है जिससे ये ग्रोथ अच्छे से करता रहे। तो उसमें से ही एक बेस्ट जो मैं फर्टिलाइज़र आपको बताने वाली हूँ वो ये है सरसों की खली। बहुत ही सस्ती है, आपको केक फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में किसी भी नर्सरी में या सीड शॉप पर या जहाँ पर तेल निकाला जाता है वहाँ पर आसानी से मिल जाएगा। इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है। इसका उपयोग आप अपने सभी प्लांट्स पर सर्दियों में आराम से कर सकते हैं। तो इसका आप उपयोग करेंगे कैसे? सिंपल सा, आप अपनी मिट्टी को अच्छी से गुड़ाई कर लें। ऊपर का जितना भी लगे हैं वीड्स वो अच्छे से साफ़ कर लें और गुड़ाई कर दें। गुड़ाई बहुत ही ज़रूरी है, खासकर सर्दियों में जब मिट्टी आपकी अगर सूख नहीं रही है, गीली बनी है, तो आप ऐसे ही गुड़ाई करते रहें तो नीचे की मिट्टी में भी धूप लगती रहेगी। तो गुड़ाई बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए मेरे ये देखिए प्लांट में सभी में रूट ऊपर तक आ गई है। जब प्लांट हेल्दी होता है तो वो बहुत ही जल्दी रूट जो को बाउंड कर लेता है। तो मेरे अधिकतर प्लांट में यही प्रॉब्लम है। मैंने अभी इसकी रिपोर्टिंग करी थी, ये फिर से रूट बाउंड हो गया। तो अभी तो मैं नहीं करूँगी, फरवरी में करेंगे। फ़िलहाल मैं ये ऐसे फर्टिलाइज़र डाल देते हैं और ऊपर से इसकी मिट्टी कवर कर देते हैं अच्छे से, और फिर इसमें पानी डाल देते हैं। पानी तब आप डालेंगे जब इसकी मिट्टी सूखी हो। सर्दियों में अगर मिट्टी गीली रहती है तो आप इसका ड्राई फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। उस वक्त अगर मिट्टी गीली है तो उस वक्त आप पानी मत डालिएगा। अभी मेरी ये मिट्टी सूखी थी क्योंकि मैंने अभी तक वाटरिंग नहीं करी है, तो मैं पानी डाल रही हूँ। फिर इसको आप लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हैं, लेकिन लिक्विड फॉर्म में तभी दीजिएगा जब आपकी मिट्टी अच्छे से ड्राई हो। जब अच्छी से धूप निकल रही हो तभी आप इसको लिक्विड फॉर्म में दे सकते हैं। जैसे कि आप जो मैंने पाउडर दिखाया था उसको 2 चम्मच इतने आधी बोतल पानी में भिगो के 3-4 दिन तक रख दे। जब अच्छे से फर्मेंट हो जाए, देखिए आपको अच्छे से फर्मेंट दिख रही होगी, तब आप इसको उपयोग कर सकते हैं। और आई होप मैंने सब कुछ क्लियर किया है इस वीडियो में, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए।